वही थी, चूल्हा वही था, पर आज राहुल के हाथ रुके हुए थे। काम सामने था, पर मन कहीं और अटका हुआ था। तभी राहुल के काका रामलाल राहुल को चिंता में देखते हैं और बोलते हैं, राहुल, आज चूल्हा जलाने में देर क्यों हो रही है? रोज तो तू सूरज से पहले उठ जाता है, पर तू आज कुछ अलग लग रहा है बेटा। काका, चूल्हा तो अभी जल जाएगा। मैंने लकड़ी भी रख दी है, आग भी तैयार है। बस दिमाग में एक बात घूम रही थी जो हाथ को रोक रही थी। मन मान ही नहीं रहा था। कौन सी बात बेटा? ऐसा क्या सोच रहे हो सुबह सुबह जो तुझे इतना बेचैन कर रही है? मैं सोच रहा हूं, अगर आज कोई ऐसा आ गया जिसके पास आज तो पैसे नहीं है पर कल भी पैसे नहीं होगा, तो क्या आज एक समोसा काफी होगा उसके भूख के लिए? उसे भूख तो हर दिन लगेगी। रामलाल ने चूल्हे की आग को देखा, फिर राहुल के चेहरे को। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। तो तू क्या करेगा राहुल? हमें दुकान भी तो देखनी है ना, और दिल भी संभालना है। दोनों साथ कैसे चलेंगे? तो आज एक समोसे नहीं दूंगा काका, आज 2 समोसे दूंगा। एक आज के लिए और एक कल की उम्मीद के लिए। कम से कम उसे लगे कि कल भी कोई है जो उसे भूखा नहीं रहने देगा। और कल के बाद का क्या सोचा है? कल जब वही सवाल फिर सामने आ गया तो? कल फिर सोचेंगे। कल के डर से आज किसी को भूखा नहीं रख सकते। डर को बाद में देख लेंगे काका। तू रोज मुझे कुछ नया सिखा देता है बेटा। आदमी उम्र से नहीं, अपनी सोच से बड़ा होता है, और तेरी सोच तो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। आग तो जल चुकी थी, पर बात अब राहुल के अतीत तक पहुंच गई थी। राहुल रामलाल का बेटा नहीं था। राहुल रामलाल को एक जंगल में मिला था। काका, जब आपने मुझे जंगल में देखा था, तब आपको भरोसा था कि मैं कुछ बन पाऊंगा, या बस दया आ गई थी? नहीं बेटा, सच कहूं तो कोई भरोसा नहीं था, ना भविष्य का ना नतीजे का। तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों? इतना बड़ा फैसला बिना सोचे कैसे लिया? बस इतना भरोसा था कि अगर मैं उस दिन तुझे अपने घर नहीं लाता तो कुछ भी नहीं बचता, ना तू, ना मेरा चैन, और ना मेरी इंसानियत। काका, अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाता तो आपकी तो उम्मीद टूट जाती ना। आप क्या करते? तो भी मैं तुझे छोड़ता नहीं बेटा। गलत रास्ता अंत नहीं होता बेटा। अंत तो तब होता है जब कोई जानबूझकर गलत रास्ते पर चले। फिर राहुल और काका दोनों ने साथ मिलकर समोसे बनाए, और राहुल अपनी टोकरी में समोसे लेकर बेचने चला गया। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे, घी वाले समोसे, भरोसे वाले समोसे। तभी राहुल को बिन्नू बुआ मिलती है और बोलती है, राहुल, तू कभी थकता नहीं क्या? दिन भर धूप में घूमता रहता है। थकता हूं बुआ, पैर भी दुखते हैं, कंधे भी भारी हो जाते हैं, और कभी कभी मन भी। तो फिर रुकता क्यों नहीं? थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि अगर मैं रुक गया तो किसी और का दिन रुक जाएगा। कहीं कोई मेरी आवाज का इंतजार करता होगा। और तेरा दिन, तेरा मन, उसका क्या राहुल? मेरा दिन दूसरों के दिन से जुड़ा है बुआ। जब उनका चलता है तो मेरा भी चल जाता है, वरना सब अधूरा लगता है। तेरी माँ होती तो बहुत रोती बेटा। शायद बुआ, पर मुझे लगता है वो रोते रोते मुस्कुरा भी देती, ये देखकर कि उसका बेटा किसी के काम आ रहा है। राहुल, 2 समोसे मुझे भी खिला दे। राहुल बिन्नू बुआ को समोसे देता है और पैसे लेता है, और आगे चला जाता है अपने समोसे बेचने के लिए। लेकिन राहुल जिस राज्य में रहता था, उस राज्य का राजा अब बूढ़ा हो चुका था, और राजा अपने राज्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाए। तब राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है, मंत्री जी, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अपने राज्य के लिए नया उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ, तो आप मेरे राज्य में देखिए कौन इसके काबिल है। ठीक है महाराज, मैं आज ही राज्य में जाता हूँ और देखता हूँ। दूर से एक बूढ़ी अम्मा राहुल को आवाज लगाती है, बेटा,
सुबह से पैरों में जान नहीं बची है। कदम आगे बढ़ते हैं तो शरीर पीछे रह जाता है। अगर हो सके तो 2 समोसे मिल जाएंगे। अम्मा, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। काफी दूर से आई हो क्या? पैसे हैं अम्मा? ना पैसा है बेटा, ना कोई घर है। जिस आंगन में जिंदगी बीती वो कब का छूट गया। आज बस ये शरीर है और इसके साथ चलती भूख। अम्मा, बैठ जाओ जरा। खड़े रहोगी तो और कमजोरी बढ़ेगी। बैठने की आदत अब छूट गई है बेटा। ठीक है अम्मा, रुको जरा, मैं समोसे देता हूँ। बेटा, अगर ना हो तो मना कर देना। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसी बात मत करो अम्मा। दुनिया ने तो पहले ही बोझ बना दिया है बेटा। लो अम्मा, 2 समोसे। गरम है, धीरे धीरे खाना, हाथ जल जाएंगे। बेटा, ये सच में मेरे लिए है? हाँ अम्मा, आपके लिए ही है। पर बेटा, तू खुद भूखा रह जाएगा। तेरे चेहरे से लगता है तू भी ज्यादा खाता नहीं होगा। भूख तो सबको लगती है अम्मा। फिर भी तेरी उम्र में अपना पेट काटना अच्छी बात नहीं है बेटा। अम्मा, पेट से भी बड़ी एक भूख होती है अम्मा। आपको पता है? कौन सी भूख बेटा? दिल की भूख अम्मा। अगर सामने कोई भूखा हो और हाथ होते हुए भी उसे खाली लौटा दे तो वो भूख जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। तेरी माँ जहाँ भी होगी तुझ पर नाज करती होगी। बस अम्मा, दुआ में याद रखना। आज पेट नहीं, आज आत्मा भरी है बेटा। दूर खड़े मंत्री जी सब देख रहे हैं। मंत्री जी राहुल के पास आते हैं। लड़के, 2 समोसे देना। ठीक है बाबूजी, अभी निकालता हूँ। ये लो आपके समोसे बाबूजी। समोसे अच्छे तो है ना? बाबूजी, घी थोड़ा कम कर दूंगा, पर झूठ नहीं मिलाऊंगा। झूठ? समोसे में झूठ है, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ बाबूजी, आजकल लोग स्वाद बढ़ाने के नाम पर नकली मसाला, बासी आलू और झूठा वजन मिलाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। और अगर नुकसान हो जाए तो क्या करोगे तुम? नुकसान एक रोज हो सकता है बाबूजी, पर अगर ईमान चला जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तू जानता है, ईमान से पेट नहीं भरता है। जानता हूं बाबूजी, पर बेईमानी से जो पेट भरता है वो कभी चैन से नहीं रह पाता है। अगर तुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा तो तू क्या करेगा? कैसा मौका बाबूजी? मैं कुछ समझा नहीं। मान ले कुछ ऐसा हो जिससे आज से मेहनत कम हो जाए, चूल्हे की गर्मी खत्म हो जाए, गरीबी पीछे छूट जाए तो उसकी कीमत क्या होगी बाबूजी? कीमत बस इतनी कि तू अपने उसूल थोड़े मोड़ ले। अगर उसूल मोड़ लेने से किसी का पेट भरता हो तो सोचूंगा। और अगर सिर्फ तेरा पेट भरता है तो नहीं बाबूजी, ऐसी जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं है। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बातें करता है तू। बातें नहीं बाबूजी, हालात सिखा देते हैं। और अगर कोई तेरे इस ईमान को परखना चाहे तो परख ले बाबूजी, जो असली होता है उसे डर नहीं लगता है। समोसे अच्छे हैं और सोच तो उससे भी अच्छी है। धन्यवाद बाबूजी। लड़के, कभी कभी राजा बनने से ज्यादा इंसान बने रहना मुश्किल होता है। राहुल कुछ समझ नहीं पाता। मंत्री मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। दिन ढल चुका था, चूल्हा ठंडा था, पर दिलों की आग अब भी जिंदा थी। आज अगर मैं ना होता तो तू क्या करता राहुल? तो शायद आज जैसा ही कुछ करता काका, बस मेरा नाम और पहचान कुछ और होता। मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मतलब कि अगर आपकी जगह कोई और मुझे ले जाता तो भी मैं लोगों की मदद ही कर रहा होता, बिना कुछ सोचे, बिना कोई हिसाब किए, बिना कोई शर्त के। तो मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई बेटा। काका, आपकी जिंदगी तो मेरी सोच बन गई है। अब जो भी करूंगा उसी सोच से करूंगा। मंत्री महल जाता है और बाजार में राहुल से हुई मुलाकात के बारे में राजा को बताता है। महाराज, मैं आज एक लड़के से मिला। वो लड़का दिखता तो साधारण है, न कपड़े खास हैं, न हैसियत बड़ी है, पर उसका दिल असाधारण है। असाधारण दिल? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे मंत्री जी? गरीबी में रहते हुए भी उसने झूठ नहीं चुना, भूखा रहकर भी किसी भूखे को मना नहीं किया। आज के समय में ये साधारण बात नहीं महाराज,
राज्य तलवार से नहीं, लोगों की नीयत से टिकता है। ऐसे ही लोगों से राज्य चलते हैं मंत्री जी। मैं स्वयं उसे देखने जाऊंगा। महाराज, आप स्वयं जाएंगे? हाँ, मैं खुद जाऊंगा, साधारण वेश में। मैं देखना चाहता हूं कि वो लड़का मुझे राजा नहीं, इंसान समझकर कैसे देखता है। राजा साधारण वेश में अपने राज्य में जाता है और राहुल को देखकर राजा राहुल के पास जाता है। लड़के, एक समोसा देना, बहुत देर से चल रहा हूं, भूख लगाई है। अभी देता हूँ बाबूजी, जरा रुकिए। राहुल राजा को समोसे देता है और बोलता है, गरम है बाबूजी, धीरे खाना, मुंह जल गया तो स्वाद भी नहीं आएगा। हर ग्राहक की इतनी चिंता करता है क्या? हाँ बाबूजी, पेट भरना जरूरी है, पर सही सलावत भरना उससे भी जरूरी। तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? कभी 50, कभी 70, कभी कभी उससे भी कम हो जाता है। इतने में दिन कट जाता है? कट जाता है बाबूजी, जब तक किसी को मना न करना पड़े। और अगर सबको देता रहेगा तो खुद का क्या? खुद क्या खाओगे? खुद का कल देख लूंगा बाबूजी। आज अगर सामने वाला भूखा है तो मेरा पेट वैसे भी नहीं भरेगा। मान लो तुझे इससे बेहतर जिंदगी मिले, मेहनत कम करनी पड़े, चूल्हे की आग से हाथ न जलें, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? अगर उसकी कीमत किसी और की भूख हो तो नहीं बाबूजी। और अगर तुम्हें कभी राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? राजा? मैं? बाबूजी, मैं तो चूल्हे से आया हूं, मेरी दुनिया यहीं तक है। कभी सोचा नहीं कि तुम भी बड़े बन सकते हो? बड़ा या छोटा कपड़ों से नहीं होता बाबूजी, मेरे लिए इतना काफी है कि शाम को किसी का पेट खाली ना हो। बेटा, राजगद्दी खून से नहीं, सोच से चलती है। अगर ऐसा है बाबूजी, तो राजा वो होना चाहिए जिसकी सोच सबसे पहले भूखे की तरफ जाए। और अगर उस सोच की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ जाए तो? डर लगेगा बाबूजी, बहुत लगेगा, पर अगर उससे किसी का पेट भरता हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत कम लोग इतनी सादगी से इतनी बड़ी बात कहते हैं। बातें नहीं बाबूजी, भूख सिखा देती है। समोसा अच्छा है और सोच उससे भी ज्यादा अच्छी है। राजा इतना बोलकर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन राहुल के घर शाही दूध जाता है और बोलता है, राहुल कौन है? जी, मैं ही राहुल हूं। राजा का आदेश है, कल सुबह महल पहुंचना है, दरबार में पेशी है तुम्हारा। महल? कल सुबह? क्यों, कुछ हुआ है क्या? ये राजा का आदेश है, एक भी पल की देर नहीं होनी चाहिए। काका, मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। बेटा, डर उसी को लगता है जो झूठ बोलता है। पर काका, महल है, राजा है, मेरे जैसे आदमी की वहां क्या जगह? सच्चाई की जगह हर जगह होती है राहुल। जो साफ होता है उसे किसी दरबार से डर नहीं लगता। अगर फिर भी कुछ गलत समझ लिया गया तो भी तेरा सिर ऊंचा ही रहेगा। हमने कभी ईमान गिरवी नहीं रखा है बेटा। ठीक है काका, जो होगा देखा जाएगा। राहुल अगले दिन दरबार जाता है। तू ही राहुल है? जी महाराज, मैं ही राहुल हूं। नाम सुना है तेरा। तू समोसे बेचता है ना? जी महाराज, चूल्हा है, तवा है, उसी से रोजी चलती है। तू डर क्यों रहा है? महाराज, दरबार में खड़ा हूं, आपके सामने हूं, डर तो लग ही जाता है। अगर सच साथ हो तो डर कैसा? इसीलिए तो खड़ा हूं महाराज, पर फिर भी मन में सवाल है। कौन सा सवाल? क्या कोई गलती हुई हो महाराज? अगर अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कोई गलती नहीं हुआ है राहुल। तो फिर क्या हुआ है महाराज? तेरी सच्चाई ने तुम्हें यहां खींच लाया है। सच्चाई? कैसी सच्चाई महाराज? हाँ, वही सच्चाई राहुल जो तुम रोज अपने चूल्हे के पास निभाते हो। जब भूखी अम्मा आई तुमने पैसे नहीं पूछे, जब अजनबी आया तुमने झूठ नहीं मिलाया, जब नुकसान हुआ तो भी ईमान नहीं छोड़ा। महाराज, मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। ये सब आपको कैसे पता महाराज? ये सब कोई बड़ा काम नहीं महाराज। यही सबसे बड़ा काम है राहुल।
आजकल लोग बड़ी बातों के लिए तो छोटी सच्चाइयां छोड़ देते हैं। राहुल, मैं तुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। महाराज, उत्तराधिकारी? मैंने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा। मुझे तो बस इतना चाहिए कि कोई भूखा मेरे सामने से खाली पेट ना जाए। और अगर पूरे राज्य की भूख तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो? महाराज, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। साधारण नहीं राहुल, सच्चा आदमी कभी साधारण नहीं होता। लेकिन महाराज, मुझसे कोई भूल हो जाए तो? भूल हो सकती है, पर जहां नीयत साफ हो वहां गलती भी सुधारने का रास्ता बनती है। महाराज, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं सच के अलावा कुछ नहीं दूंगा। बस यही सुनना था राहुल, क्योंकि राज्य को अब चालाकी नहीं, सच्चाई चाहिए। राहुल राजा बनने के लिए मान जाता है, पर राहुल के मन में अभी भी बहुत से सवाल थे। काका, अगर राजा बनने के बाद मुझे अकेलापन लगने लगे तो याद रखना बेटा, तू अकेला नहीं है। कैसे काका? क्योंकि जिसने लोगों का पेट भरा वो कभी अकेला नहीं रहता, लोग उसकी छाया बन जाते हैं। राजा राहुल को उत्तराधिकारी बनाने से पहले उसके मन में क्या है ये जानना चाहते हैं, तो राजा राहुल से कुछ सवाल करते हैं। तू जानता है राहुल, राजा का सबसे बड़ा डर क्या होता है? गलत फैसला महाराज। ऐसा फैसला जो किसी का जीवन बदल दे। और गलत फैसला क्यों होता है? जब हम सुनना बंद कर देते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि हम सब जानते हैं, तो हम गलत फैसला ले लेते हैं। अगर तुझे चुनना पड़े अपना सुख या जनता का सुख, तो क्या करोगे तुम? तो मैं अपना सुख छोड़ दूंगा महाराज, क्योंकि सुख लौट सकता है पर भरोसा नहीं। और अगर जनता फिर भी खुश ना हुई तो तुम क्या करोगे? तो समझूंगा कि मुझे और बेहतर सुनना होगा। राजा होने का मतलब होता है बोलने से ज्यादा सुनने की जिम्मेदारी। राजा राहुल के अंदर सिर्फ सच्चाई को पाता है और राहुल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। वही लड़का जो समोसे बेचता था अब एक राज्य की जिम्मेदारी संभालने जा रहा था।